Hello students, welcome back to my YouTube channel Shelly Mittal Science and Maths Classes. Students, we are doing this chapter 1, food, where does it come from? In the earlier video, I told you to do this activity 1 and 2, and hope you all completed this activity in your copies. If anybody haven't completed it, please students do it. Okay, now move to the next topic. We are going to read this today. We have earlier told you students that the main sources of our food are plants and animals. Look how plants are the sources of food ingredients like grains, cereals, vegetables and fruits. जितनी भी दालें हैं, अनाज है, वेजिटेबल है, फ्रूट है, वो हमें किससे मिलता है? प्लांट से. एनिमल्स प्रोवाइड अस विद मिल्क, मीट प्रोडक्ट्स एंड एग्स. एनिमल से हमें क्या मिलता है? दूध मिलता है, मीट प्रोडक्ट्स मिलते हैं, एग मिलता है. Cows, goats and buffaloes are some common animals which give us milk. Milk and milk products like butter, cream, cheese and curd are used all over the world. Okay students, तो हमें जो हमारा मेन सोर्स है फूड का वो क्या है? प्लांट्स और एनिमल्स. नाउ लेट्स रीड अबाउट द पार्ट्स ऑफ द प्लांट. Plant parts and animal products as food. First we read parts of plant. Plants are one source of our food. And which parts of plant? हमने कहा कि plants मेन सोर्स फूड हैं हमारे लिए भोजन का, लेकिन कौन कौन से पार्ट्स? स्टूडेंट्स, वैसे तो प्लांट्स के पौधे के सभी भाग खाने लायक होते हैं. कहीं पे हम लीव्स यूज़ करते हैं, कभी रूट्स यूज़ करते हैं, कहीं स्टेम्स यूज़ करते हैं. सीड. नाउ वी ईट मैनी लीफी वेजिटेबल्स. कितने लीफी वेजिटेबल्स हम खाते हैं? धनिया, पालक, मेथी, ठीक है, सरसों. एंड वी ईट फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट्स. हम कुछ प्लांट्स के फ्रूट्स भी खाते हैं, जैसे आम है, केला है, ठीक है, उनके फ्रूट्स, अमरूद, कुछ ये ब्रिंजल है, ये सब क्या है? गोभी है, फ्रूट्स हैं, प्लांट्स के पार्ट हैं, फ्रूट्स एज ए फ्रूट. समटाइम्स रूट्स, समटाइम्स स्टेम्स एंड इवन फ्लावर्स. ठीक है. लुक एट दिस picture of a plant. Students, please draw this picture in your notebooks and note down the all parts of a plant. Okay, primary root, secondary root, bud, node, internode. जहाँ से हमारा पौधे की टहनियाँ शुरू होती हैं वो है node, fruit, flower, stem and leaf. These all are the parts of a plant. Some plants have 2 or more edible parts. Edible means eatable. Seeds of mustard plant. Mustard सरसों के दाने होते हैं जिनसे हम ऑयल निकालते हैं. सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट्स गिव अस ऑयल एंड द लीव्स आर यूज्ड एज ए वेजिटेबल. सरसों का साग बनाते हैं हम. ठीक है. इसी तरह से और भी बहुत पौधे हैं जिनके हम एक से ज़्यादा पार्ट खाने में यूज़ करते हैं. आप अपने अकॉर्डिंगली इसे सोच के कॉपीज़ में ज़रूर लिखिएगा. ठीक है. एंड देयर इज़ वन वार्निंग इन द चैप्टर ऑल्सो. Do not try to taste unknown plants around you to see if they are edible. Some plants could be poisonous. ज़रूरी नहीं है कि कोई भी पौधा तुम्हें दिखे और उसे टेस्ट करो कि वो खाने लायक ही होगा. कुछ प्लांट्स पॉइजनस भी हो सकते हैं. ठीक है. इसीलिए सभी प्लांट्स को टेस्ट नहीं किया जाए. स्टूडेंट्स, आज हम एक एक्टिविटी करेंगे, ये आप सभी ने करनी है घर पे. घर पे आपके पास मूंग और चना ज़रूर होगा. ठीक है. आस्क योर मदर अबाउट इट. इन चना और मूंग को साफ पानी से 2-3 बार धो के आप पहले एक रात के लिए इसे भिगो दीजिए. नेक्स्ट डे आफ्टर होल नाइट आप इसे नेक्स्ट डे एक गीले कपड़े में कवर करके रख दीजिए. दोनों को अलग अलग ही रखिएगा. ठीक है. साफ वाइट कपड़े में. और समय समय पे इसे थोड़ा थोड़ा गीला करते रहिए. 4-5 दिन बाद आपको मूंग के स्प्राउट्स, इसे हम स्प्राउटेड कहते हैं, जहाँ पर इनके थोड़ी थोड़ी, ये देखो ना, जड़ें निकलनी शुरू हो जाती हैं, थोड़े तने. और इसी तरह से चने के भी निकलते हैं. ठीक है. इन्हें हम कहते हैं स्प्राउटेड. ठीक है. और इसे हम खाने में अच्छे से यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. बहुत ही हेल्दी होते हैं ये. सो स्टूडेंट्स, प्लीज़ डू दिस एक्टिविटी. ओके. लुक, दे कैन ऑल्सो बी बॉइल्ड, add some spices and get a tasty snack to eat. Now let's move to next topic. Do you know where honey comes from or how it is produced?
हैव यू सीन अ beehive where so many bees keep buzzing about? बीज कलेक्ट नेक्टर, मैंने आपको पहले भी बताया था नेक्टर होता है स्वीट जूसेस। आप सभी ने मधुमक्खियों का छत्ता देखा होगा। मधुमक्खियाँ क्या करती हैं, फूलों से, जो फूलों में रस होता है उसे इकट्ठा करती हैं और इसे छत्ते में ले जाती हैं अपने, और वहाँ पर शहद बनाती हैं, उसे हम कहते हैं नेक्टर। और शहद को बनाकर अपने भोजन के लिए पूरे साल के लिए उसे स्टोर करके रखती हैं। ठीक है, क्यों पूरे साल के लिए, कुछ ही टाइम के लिए बाउंड होता है ये, बिकॉज फ्लावर्स एंड देयर नेक्टर मे बी अवेलेबल ओनली फॉर ए पार्ट ऑफ द ईयर। ठीक है, सो बी स्टोर दिस नेक्टर फॉर देयर यूज ऑल थ्रू द ईयर। ठीक है, हम अक्सर यहाँ से छत्तों से इनके शहद निकाल लेते हैं। ठीक है, ये आपने अक्सर देखा होगा कि मधुमक्खियाँ शहद कैसे बनाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज वन मोर एक्टिविटी इज ऑल्सो देयर, एज अर्लियर वी टोल्ड यू द मेन सोर्सेज ऑफ अवर फूड आर प्लांट्स एंड एनिमल्स। हमने ये तो कहा कि हमारा मेन जो सोर्स है वो प्लांट्स और एनिमल्स हैं। हमें ये नहीं पता कि प्लांट्स का तो ठीक है हमें पता चल गया, एनिमल्स क्या क्या खाते हैं उसे हम इस एक्टिविटी के द्वारा कंप्लीट कर सकते हैं। डू दिस एक्टिविटी इन योर नोटबुक ऑल्सो, यू कैन डू इट इन बुक बट प्लीज़ कंप्लीट इट इन कॉपी। ठीक है, I hope you all do this side by side. Move to our next activity. Have a look again at table 1.5. देखिए ना, इस टेबल से हम क्या देख रहे हैं कि जो बफेलो है वो क्या खाती है, ग्रास, ऑयल, केक है, मतलब कुछ भी नॉन वेजिटेरियन नहीं खाती, कुछ अलग दूसरे प्राणियों को नहीं खाती, मीट नहीं खाती। और कुछ जानवर ऐसे होते हैं, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। ठीक है, तो इनमें कुछ डिफरेंस होता है। जो एनिमल्स, ठीक है, यू कैन राइट इट फ्रॉम हेयर, एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट आर कॉल्ड हर्बीवोर्स। जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं उन्हें हम हर्बीवोर्स कहते हैं। ठीक है, एंड एनिमल्स विच ईट अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोर्स, एंड द सम एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनिवोर्स। ठीक है, यू कैन ऑल्सो मेक दिस टेबल इन योर कॉपीज। टेबल 1.6 हर्बीवोर्स, आप इसमें नाम लिखिए, कौन से ऐसे जानवरों के नाम आप जानते हैं जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, कौन से जानवर ऐसे हैं जो दूसरे जानवरों को खाते हैं, और कुछ ऐसे एनिमल्स के नाम लिखिए जो प्लांट्स और जो हर्बीवोर्स भी हैं और कार्निवोर्स भी हैं, जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को खाते हैं। इस टेबल में लिखिए, इसे आप अपनी कॉपीज़ में बनाइए। और प्लीज़ आप इसमें एक काम और कर सकते हैं बेटा कि हर्बीवोर्स की, कार्निवोर्स की और ओमनिवोर्स की कुछ पिक्स आप अपनी कॉपी में लगाएं। ठीक है, अपनी कॉपी में इन्हें पेस्ट करें ताकि आपको इसे समझने में ईजी हो। हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स की डेफिनेशन आप अपने बुक में से यहाँ से क्लियरली लिख सकते हैं। एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड हर्बीवोर्स, एनिमल्स विच ईट ओनली एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोर्स, एंड द एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स as well as other animals are called omnivores. So note down these 3 definitions in your copies also. That's all for today. In the next video I will complete this exercise for you. Okay students, bye.